पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जीवनी। 26 सितंबर 1820 को पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के बीरसिंह गांव में हुआ था। पिता ठाकुरदास बनर्जी और माता भगवती देवी। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा, सुधार, ईमानदारी, तपस्या, दया और भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्धि अर्जित की, जिसके कारण वे अमर हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर उन्होंने पहले ग्राम्य पाठशाला और बाद में कलकत्ता संस्कृत कॉलेज में अध्ययन किया। उनके पिता को रुपये का वेतन मिलता था। इस 8% वेतन में से 4% उसके लिए खर्च हो गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 12 वर्षों तक काव्य, व्याकरण, अलंकार, वेदांत, स्मृति, न्याय, ज्योतिष आदि का अध्ययन किया और असाधारण विद्वता अर्जित की। 1839 में योग्यता के साथ कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने विद्यासागर की उपाधि प्राप्त की। सागर नाम उनके लिए उपयुक्त था। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर, दया का सागर, दया का सागर, मानवता का सागर, प्रगतिशीलता का सागर, अंतःकरण का सागर, ये सभी उसके मामले में उचित और लागू विशेषण हैं। यदि इसे व्यक्तित्वों का समुद्र कहा जाता तो मैं समझता हूँ यह अनुचित न होगा। 1841 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर को फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रधान पंडित का पद मिला। उन्हें बांग्ला गद्य का जनक कहा जाता है। विद्यासागर स्कूल उन्होंने विभाग की शिक्षा के लिए कई किताबें लिखीं, जैसे कि बोधगम्यता, वर्तनी, भाषण, वर्ण वर्तनी आदि। उन्होंने बंगाली भाषा में बाल संचार, बेताल पंचविंशति, शकुंतला, सीता बनबस आदि की रचना की। उन्होंने रघुवंश, सर्वदर्श संग्रह, कुमार संभव, कादम्बरी, मेघदूत, उत्तरारामचरित, अभिजानन, शाकुंतलम आदि पुस्तकों का संपादन भी किया। समाज सुधार में भी वे अद्वितीय अहम भूमिका को बंगाली जीवन में हमेशा याद किया जाएगा। उनके एकाग्र और ऊर्जावान प्रयासों से विधवा विवाह अधिनियम बनाया और लागू किया गया। वह हिंदू विधवाओं के लिए एक महान व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी पहली विधवा का अपने बेटे के साथ विवाह किया। व्यथित महिला सेवाएं मदद से बचत करने के लिए उन्होंने हिंदू परिवार वार्षिकी कोष की भी स्थापना की और महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत की। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में से एक हैसियन स्थापक सदस्य थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपनी मां की भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अंधविश्वास, कट्टरता और कट्टरता के खिलाफ हमेशा अनवरत संघर्ष किया है। बंगाली राष्ट्र के विकसित होने, सक्षम होने, मानवीय होने, आधुनिक होने, प्रगतिशील होने और सार्वभौमिक होने का पहला उदाहरण ज्ञान के समुद्र में मिला था। रवींद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में कहा, वह हिंदू व बंगाली या ब्राह्मण नहीं था, वह एक इंसान था। इस टिप्पणी का महत्व गहरा है, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना आसान नहीं है। रवींद्रनाथ ने आगे कहा, उन्होंने अपने महान चरित्र की जो अविनाशी जड़ें बंगाल में रोपित की हैं, उनका तल देश के लिए तीर्थस्थल बन गया है। डॉक्टर सुकुमार सेन ने कहा, विद्यासागर से पहले बंगाली गद्य में एक आंदोलन था, लेकिन कोई आंदोलन नहीं था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में महात्मा गांधी ने कहा, मैं जिस गरीब बंगाली ब्राह्मण का सम्मान करता हूं वही ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। 29 जुलाई 1891 को इस महामती विद्यासागर का निधन हो गया। तब वह 71 साल के थे। Thanks for watching. Like, comment, and subscribe.